हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल इंटेलिजेंस। तो आज का टॉपिक है कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर का टॉपिक नंबर 19, एन्यूरिज्म। इट इज एन एबनॉर्मल कंडीशन विच इज द कैरेक्टराइज्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ सैक लाइक स्ट्रक्चर बाय लोकलाइज्ड डायलेशन ऑफ अ ब्लड वेसल्स। तो एन्यूरिज्म क्या होता है कि एक ऐसी एबनॉर्मल कंडीशन होती है जिसके अंदर क्या है कि फॉर्मेशन, जो ब्लड फॉर्मेशन होता है तो एक सेक लाइक का जो स्ट्रक्चर है वो बन जाता है, जिसके कारण क्या होता है डायलेशन हो जाता है ब्लड का, ब्लड वेसल्स में डायलेशन हो जाता है। तो एन्यूरिज्म के अंदर क्या होता है कि जो आर्टरीज और जो वेन्स होती है वो रप्चर हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि ब्लड जो होता है वो डायलेशन होने लगता है और विसल्स भी काफ़ी होने लगती है। विजल्स में आर्टरीज और वेन दोनों आ सकती हैं विजल्स में। फिर कॉजेज क्या क्या इसके कॉज हो सकते हैं, तो स्मोकिंग, कंजेनाइटल डिफेक्ट और वीकनेस ऑफ द वॉल ऑफ द ब्लड विजल्स। तो यहाँ पर ये इसके कॉजेज हो सकते हैं। फिर अर्थरोक्लोरोसिस, तो अर्थोक्लोरोसिस इट इज़ द कॉमनेस्ट कॉजेज। तो अर्थोक्लोरोसिस जो कॉमन कॉज होता है इसका, इन्फेक्शन सच एज सेपिलिस। तो सेपिलिस यहाँ पर जो है कि एक डिसीज होती है, सेक्सुअल डिसीज, जो यहाँ पर इसके कारण उसका इन्फेक्शन भी हो सकता है। ट्रॉमा हो सकता है, हाइपरटेंशन के कारण भी हो सकता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इन केस ऑफ द एब्डोमिनल अरोटा एन्यूरिज्म फॉलोइंग मैनिफेस्टेशन में बी फाउंड। तो क्या क्या इसके सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, पेन इन बैक, बैक पेन हो सकता है। फिर यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ पल्सेशन मास इन एब्डोमेन, तो एब्डोमेन में मास हो जाएगा जिसके कारण एब्डोमिनल पल्सेशन हो सकता है। ड्यू टू रप्चर ऑफ एन्यूरिज्म फॉलोइंग फीचर्स में बी फाउंड। तो क्या क्या इसके फीचर्स देखने को मिलेंगे, पेन इन एब्डोमिनल बैक एंड स्क्रोटल एरिया। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारा जो एब्डोमिनल है उसके अंदर जो वेन्स जो होती है वो रप्चर हो जाएगी, तो क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, तो पेन होगा एब्डोमिनल में और बैक एंड स्क्रोटल एरिया में। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द शॉक सच एज हाइपरटेंशन, टैकीकार्डिया, एडिजिन, नोजिया हो सकता है, लाइट हेडनेस हो सकता है। फिर इसकी डायग्नोसिस कैसे पता करेंगे, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द पेशेंट। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द पेशेंट करेंगे सिम्टम्स के आधार पे, जो है कि हम पता लगा सकते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन, तो फिजिकल एग्जामिनेशन देखकर हम पता लगा सकते हैं। यूएसजी अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी के जरिए, सीटी स्कैन के जरिए हम पता लगा सकते हैं। मैनेजमेंट, एंटी हाइपर सेंसिटिव ड्रग्स, तो एंटी हाइपर सेंसिटिव ड्रग्स से इसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। एनाल्जेसिक ड्रग्स प्रोवाइड कर सकते हैं जो पेन रिलीफ में हेल्प करते हैं। एंड सिम्टोमेटिक कॉजेज ऑफ द एन्यूरिज्म, यूजुअली सर्जिकल मैनेजमेंट इट डन। तो सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर हम एन्यूरिज्म सर्जिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं। ड्यूरिंग इट इज दिस एन्यूरिज्म इज एक्साइज आफ्टर अप्लाइंग क्लैम्प जस्ट अबव द बिलो द एक्साइज सेगमेंट रिप्लेस्ड बाय डेक्रोन ग्राफ्ट। तो यहाँ पर क्या होता है कि इसके अंदर सर्जरी की जाती है, जिससे क्या होता है जो आर्टरीज और जो वेन जो रप्चर हो जाती है वहाँ पर ऐसे क्लैंप जो होते हैं जो लगाए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि ब्लड जो है कि बाहर पास इंटरनल ब्लीडिंग ना हो सके। तो इसके कारण सर्जिकल मैनेजमेंट इस प्रकार से किया जाता है, ग्राफ्ट जो लगाए जाते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव केयर ऑफ द पेशेंट, तो पोस्ट ऑपरेटिव केयर इस प्रकार की जाएगी, असिस्ट द फॉलोइंग। वाइटल साइज को असेसमेंट किया जाएगा, जनरल हेल्थ स्टेटस को यहाँ पर जो है कि मेंटेन किया जाएगा, ब्रीथिंग पैटर्न चेक किया जाएगा, टिश्यू परफ्यूजन किया जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेन, प्रेजेंस ऑफ ब्लीडिंग एंड ग्राफ्ट साइड। जहाँ पर ग्राफ्ट किया जाएगा वहाँ पर जो है कि ब्लीडिंग चेक की जाएगी, ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है। फिर यहाँ पर प्रोवाइड मैकेनिज्म वेंटिलेशन इट इज़ रिक्वायर्ड, तो यहाँ पर वेंटिलेशन जो है कि प्रोवाइड किया जाएगा अगर रिक्वायरमेंट होगी तो। क्लोजली मॉनिटरिंग द पेशेंट फॉर द प्रेजेंस ऑफ एनी पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस फॉलोइंग पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन में भी रेस इन द पेशेंट। तो जो पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस होगी वो यहाँ पर जो है कि असिस्ट की जाएगी। हार्ट अटैक, फॉर्मेशन ऑफ एम्बोलाइम, रीनल फेलियर यहाँ पर देख सकते हो, एन इडिकेट ब्लड सप्लाई टू द स्पाइनल कॉर्ड। फिर इज प्रेजेंट एनी इमीडिएट इन्फॉर्म द डॉक्टर। फिर यहाँ पर है एडमिनिस्टर ऑल द प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन सच एज एनाल्जेसिक, प्रोलाइटिक, एंटीबायोटिक्स। इट इज यूज 5 रूल्स। तो यहाँ पर एंटीबायोटिक्स और प्रोलाइटिक जो है कि प्रोवाइड किए जाएंगे ड्रग्स। स्टार्ट आईवी फ्लूइड फ्रॉम मेंटेन वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, तो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए यहाँ पर आईवी फ्लूइड प्रोवाइड जो है कि दिए जाएंगे। मेंटेन न्यूट्रिशनल लेवल इफ पेशेंट इज अनेबल टू टॉलरेट ऑरल डाइट इज देन प्रोवाइड एनजीट्यूब फीडिंग। अगर पेशेंट जो है कि खुद माउथ के जरिए अगर न्यूट्रिशन नहीं ले पा रहा है तो उसको जो है कि नासोगैस्ट्रिक ट्यूब के द्वारा जो है कि फीडिंग करा के उसको प्रोवाइड किए जाएंगे न्यूट्रिशन।
इनकरेज द पेशेंट ऑफ कॉजिंग एंड डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, तो यहाँ पर पेशेंट को डीप ब्रीथिंग के लिए एक्सरसाइज के लिए जो है कि बताया जाएगा। इनकरेज इन द पेशेंट इज नॉट टू परफॉर्म हैवी एक्सरसाइज एंड इज लेफ्ट हैवी वेट ड्यूरिंग फर्स्ट 2 3 मंथ आफ्टर सर्जरी, तो यहाँ पर जो है कि 2 से 3 महीने के बाद पेशेंट को जो है कि हैवी जो एक्सरसाइज वो करने के लिए कहा जाएगा, वो जो है कि हैवी वेट ना उठाए। तो यहाँ पर आज का हमारा टॉपिक है जो कि कंप्लीट हुआ, एन्यूरिज्म। फिर अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे रेन्यूअर्ड डिसीज। तो रेन्यूअर्ड डिसीज क्या होती है अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो लाइक करिए।